किसी किसी को आंटी कह दो तो बुरा लग जाता है। अब शंकर भगवान भिक्षुक का रूप धर के उसको क्या कह रहा है? मां भिक्षाम देई, मां भिक्षाम देई, मां भिक्षाम देई। कभी कभी ऐसा होता है, एक मां के दरवाजे पर एक भिखारी रोज जाता था भिक्षा मांगने के लिए, रोज पहुंच जाता, भिक्षाम दे ही भिक्षाम दे। बुढ़िया उसको डांट के गाली दे के भगा देती, रोज गाली देती बुढ़िया और उसको भगा देती। अब जो भिक्षुक, जो संत जाता था, जो साधु जाता था, उस साधु ने उसके गांव के लोगों से पूछा कि इसके यहाँ मैं भीख मांगने जाता हूँ, भिक्षा मांगने जाता हूँ, कुछ लेने के लिए जाता हूँ, भिक्षावृत्ति, तो ये मुझे गाली क्यों देती है? तो इतने में किसी ने बताया कि इसके घर में इसके बहू को संतान नहीं है, संतान नहीं है तो ये बुढ़िया बड़ी गुस्से में रहती है, सबको गाली देती है। ठीक है, आज फिर संत पहुंच गए और संतों ने फिर जाकर कहा मां भिक्षाम देई। इतने में तो इसको गुस्सा आ गया, पोछा लगा रही थी कपड़े से, पोते से, एक फटा हुआ जो कपड़ा होता है ना पोते का, उससे पोछा लगा रही थी। और इतने में संत ने कहा मां भिक्षाम देही। इतने में बुढ़िया ने कहा ले आग लगा ले, और वो पोता उसको फेंक दिया। अब जो पोता फेंका, फेंकते से ही संत उस पोते को लिए, उसको ले जाके धोए, खूब धोए, धो के उसका चुंदी फाड़ी, फाड़ कर बत्ती बनाई, बत्ती बनाकर घर में उसको जलाया। जलाया, जलाते से संत ने कहा बड़ी कृपा करी माँ ने, 3 दिन से सोच रहा था कि घर में अंधेरा हो रहा है, बाती किसकी जलाऊं? बुढ़िया ने मेरी झोली में पोता दिया है, भगवान एक कृपा करना कि इसके घर में भी पोता दे ही देना, पोता दे ही देना। अब उसके घर में तुरंत भगवान संत ने बूढ़ी मां से कहा मां रोज तेरे दरवाजे पर आता था और तू गाली देती थी, रोज तेरे दरवाजे पर आता था और तू अपशब्द कहती थी, रोज तेरे दरवाजे पर आता था तू आड़ा टेढ़ा कहती थी, तूने कभी एक चावल का दाना नहीं दिया, जिंदगी में पहली बार तूने पोता दिया तो मैंने भी तुझे पोता दिया। जब तुम एक भरा हुआ लोटा जल का लेकर शिव के मंदिर में जाते हो, शंकर भगवान को जल चढ़ाते हो, जैसा लोटा तुम्हारा भरा हुआ जाता है वैसा ही भगवान तुम्हारा घर भरते चला जाता है। क्या दिया? अब भगवान शिव जी ने कह दिया, देवादिदेव महादेव ने कह दिया मां भिक्षाम दे। इतने में तो बुढ़िया को आ गया गुस्सा। अब शंकर भगवान ने भी जो रूप रखा था वो भी बूढ़े का रूप रखा था, बुजुर्ग का रूप रखा था, तो अब बुढ़िया को आया गुस्सा और बुढ़िया ने पलट कर, पहले तो वो छींटा दे दिया, पलट के बोली तेरी अपनी भी तो उम्र देख ले। अब महादेव तो महादेव खूब मुस्कुराए, हंसे, प्रसन्न हो, क्योंकि शंकर का जो भक्त होता है वो बड़ा भोला होता है, बड़ा भोला, अड़भंगा होता। अब तुमने यहां देखा होगा कई भोला भोला उनको, इन्हें पत्थर यहां से उठा लिया, एक पत्थर यहां से उठा लिया, 4-5 इकट्ठी होके पत्थर रख के बैठ गई, श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः। अब बाकी के लोग इनका मोबाइल में वीडियो बना रहे और मन में सोच रहे वो पगली, यहाँ शंकर जी कहाँ है? एक नहीं बोली, और जो वीडियो बना रहा था उसको और देख के बोली श्री शिवाय, श्री शिवाय। इतने में तो वीडियो वाला भी खसक लिया बापड़ा, उन्हें कही सब सनके हैं, अब इनका क्या भरोसा है, अब शिव तो शिव। एक बेटी कभी कभी नजारा, ये नजारा दुनिया में कभी नहीं मिल सकता जहां शंकर के भक्तों का नजारा होता है। एसी अपनी, अभी तुम उठोगे और चद्दर एसी बिछेगी, एसी बिछेगी कि ये प्रॉपर्टी एसी,
और इतनी बढ़िया चद्दर मद्दर बिछा के, और जो बैग है उसको ऐसे कपड़े से लपेट के ऐसी बैठे, ऐसी जोरदार। और भगवान भला करे तुम्हें इतनी ही अलवस्त में रखे मेरा भोलेनाथ, ऐसी खुशियों में रखे, ऐसा आनंद। भोजन करते करते भी बड़े प्रेम से आनंद से भोजन करते हुए, आज तो मोरधन की खिचड़ी थी और वो भी गीली गीली। हम देख रहे थे, एक तो वो दांत भी नहीं निकाले उसने, तो उसकी बहू ने कहा मम्मी दांत निकाल लो, तो बूढ़ी अम्मा ने कह दिया जरूरत नहीं आई, दांत की जरूरत ही नहीं। 6 टन मोरधन की खिचड़ी सुबह ही निपट गई थी। कितने टन? कुंटल नहीं, 6 टन की। फिर दूसरा 6 टन वापिस आया, 12 बजे से 7 बजे तक निपटाने। और कोई दिक्कत नहीं, कितना भी टन आए तुम आराम से टनाटन रहो, आराम से खाओ पियो मौज करो, चकाचक रहो। आनंद की ये मस्ती, ये आनंद जीवन का कहीं नहीं मिल सकता जो शंकर की कथा का रस तत्व में मिल सकता। भक्ति में रहो, भजन में लगे रहो। रात्रि को सोने से पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा विश्वास कहता है जिसको घर पर भी नींद नहीं आती होगी, जब वो ये पंडाल में दरी पर चद्दर में इधर से ये पूछ रिया उधर से वो पूछ रिया, और तुम मुंडा ढाक के और फिर सो रही, ऐसी नींद आ रही कि मन कर रहा और सो लूं और सो लूं। और बचा कुछा था तो सुबह से चिल्लाने वाले इतने चिल्लाए, कहाँ जा रही, पानी नहीं। फिर इतने में तो फिर सवेरे 4 साढ़े 4 बजे तो नींद खुद के फिर बैठी, थोड़ी देर सोचती रही, इधर जाऊं फिर सोचा टैंकर में पानी है क्या, अब विचार करो। इतने में कहीं का दौड़ के आके बोला, बड़ी मुश्किल से एक बाटल मिला है, ऐसा मिला जैसे कुबेर का खजाना मिला है, एक बाटल मिला है, बहुत दमदारी से। कितनी मशक्कत करी तब मिला है। अब यहां समझ में आ रहा है कि पानी का मूल्य कितना है, कितना समझ में आया, पानी की कीमत कितनी है। आज समझ में आया कि एक ही बाटल में से इत्ते में कुल्ला कर लिया, इतना पी गए और इत्ते से अब समझ में आया कि जल ही जीवन है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। सारी समस्या का हल उस जल को समझ में आ गया कि अब अपने को समझना है कि जल की कीमत के, जैसे ऑक्सीजन की कीमत कब समझे थे, वृक्षों की कीमत कब समझे थे, जब कोरोना आया। अब समझ में आया, अपने सारे पेड़ कटवा दिए, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, अब मशीन होन लगाना पड़ रही है। तब समझ में आया कि 2-4 पेड़ लगाना थे, वृक्षारोपण करना था, तो ऑक्सीजन की कीमत समझ में आती कि ऑक्सीजन क्या है। दिखे शिव जी ने देखा, मेरा ओघड़ी मेरा भोलेनाथ भिक्षु बनकर आया, भिक्षुक बनकर आया मेरा भोलेनाथ, और भिक्षुक बनकर मेरा विश्वनाथ जब सामने आकर खड़ा हो गया। माँ कहती है क्या बात है बाबा। माँ ने कहा, पूछा, शंकर भगवान बोले इस बच्चे को मैं आपको देना चाहता हूँ। माँ ने पूछा मैं इस बच्चे का क्या करूँगी। इतने में शंकर भगवान तुरंत कहते हैं, मुझे काय दे रहा है। नहीं, माँ बच्चे को पाल पोस कर बड़ी करती है। दुनिया में केवल एक माँ ऐसी होती है जो बच्चे को संस्कारित बनाने का कार्य करती है।
पिता कमा कर लाकर दे सकता है, पिता कमाई कर कर लाकर दे सकता है, पिता अच्छी एजुकेशन दे सकता है, पिता अच्छे स्कूल में एडमिशन करा सकता है, पिता अच्छे कॉलेज में पढ़ा सकता है, पर घर की माँ की जवाबदारी होती है कि बच्चों को संस्कार देना, बच्चों को ज्ञान देना और बच्चों को विद्वान बनाना। ये घर की माता की जवाबदारी है। पिता धन ला सकता है, दे सकता है, पर जवाबदारी माँ की होती है। ये आपकी जवाबदारी है, इसको पाल पोस कर बड़ा करना। तो इतने में बूढ़ी माँ ने पूछ लिया, तू क्या करेगा? अब इसको ये नहीं मालूम कि ये महादेव है, ये तो भिक्षुक है, तू क्या करेगा? शंकर भगवान बोले, इसके भरण पोषण की जवाबदारी मेरी है। इतने में बूढ़ी माँ ने कहा, मेरे घर में जगह नहीं, छोटा सा झोपड़ा बना कर रह रही हूं। छोटा सा झोपड़ा, जैसे पंडाल में जगह नहीं रहती तो माताएं अपने अपने घर से जो चादर लाती है उसको 4 बांस में फंसा कर उसके नीचे पूरे घर के समेत बैठी रहती है। उनसे जाके पूछो, तुम्हारा पंडाल कहाँ का है? तो क्या छत्तीसगढ़ का है, कोई कि हमारा महाराष्ट्र का। सब कोने 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 चद्दर का टेंट बनाकर रह रही है और आराम से रह रही, अलमस्त ऐसी रह रही जैसे वीआईपी रूम में रह रही है, इन्हें कोई मतलब, मस्त। महाराज अब शिवजी ने कहा, बाकी की जवाबदारी मेरी है। बुढ़िया को दिया। बुढ़िया ने कहा, मैंने कपड़ा धो रही थी, इतना में तू आ गया और कपड़े का पानी तेरे पे पड़ गया, कपड़े का पानी तेरे पे पड़ गया। किसी के ऊपर कपड़े का पानी पड़ जाए तो उसे गुस्सा आता है, थोड़ा सा भी जल पड़ जाए तो वो क्रोधी हो जाता है। मैंने कपड़े का पानी तुम्हारे ऊपर पटक दिया, तुमको क्रोध नहीं आया? शिव जी बोले, मां, एक बूंद भी जल अगर मेरे ऊपर पड़ता है किसी के हाथ का तो उसका कल्याण मैं तुरंत कर देता हूं, तुरंत। इतने में बुढ़िया नहा के निकली थी वो नदी में से और कपड़े धोए थे। अब बुढ़िया के बाल भी घाट पे, तुम देखना नदी के घाट पे थोड़ी गर्मी रहती है तो बाल जल्दी सूख जाते, कपड़े जल्दी सूख जाते। जैसे ही पटको थोड़ी देर बाद उसी को पहन लो, तुरंत सूख जाए। अब बुढ़िया के बाल खुले थे, उसने तुरंत जूड़ा बांधा और जूड़ा बांधते से ही बोली, तू तो इतनी विद्वत्ता जैसी बात कर रहा, विद्वानों जैसी, कौन है? कौन है? मां, तू मुझे जान नहीं सकती। ऐसा मुंह पे तूने ये राख माख लपेटी, अभी रुक, अभी रुक, तेरा मुंडा धुलाती मैं, अभी रुक। और गई नदी में से पानी भर के लिए आई, काय में। वो माओं के पास में क्या होता कपड़े धोने के लिए, जो बाल्टी बर्तन जो, वो लई धो के, और जो नदी में से पानी लई ने देवाधिदेव महादेव पे जो डाला, सारी भस्मी नीचे, भस्मी जैसी नीचे आई। पार्वती जी मुस्काई। इतने में महादेव असली रूप में प्रकट हो गए, असली रूप में प्रकट। जो मेरे देवाधिदेव महादेव को देखा, चरणों में पड़ गई, शंभु मैं पहचान नहीं पाई, किस रूप में तू आया, किस रूप में, तेरा स्वरूप क्या है मैं जान नहीं सकती। एक बात आपसे भी कहेंगे, क्यों बुलाया कुबेर भंडारी ने तुमको इतने इतने दूर से, ये हम भी नहीं जानते, पर एक बात जरूर जानते हैं कि वो जिसको बुलाता है, जिसको पकड़ता है, उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं छोड़ता। क्यों बुलाया उसने तुमको यहां, ये हम नहीं जानते। क्यों भिक्षुक बनकर मेरा देवाधिदेव महादेव गया, भिक्षु वर बनकर गया, 19 अवतार में से एक अवतार भिक्षु वर अवतार रखकर मेरा देवाधिदेव महादेव गया, पहुंचा। और जो जल पड़ा, देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गए, शिव जी प्रकट हुए। मां, मांग तुझे क्या चाहिए? मां ने कहा कुछ नहीं चाहिए, अब आपका दर्शन हो गया, बस
इतनी कृपा करना, इस बच्चे को मैं पाल पोस कर बड़ा कर दूंगी। पर ये है कौन? उस माँ ने पूछा, तुम्हारा क्या रिश्तेदारी है इससे? क्या संबंध है तुम्हारा इससे? क्या संबंध? कई लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज जी से तुम्हारा कोई संबंध है क्या? कोई रिश्तेदारी है क्या? तो दुनिया के लोग कह देते हैं रिश्तेदारी तो एक ही है, बस वो रिश्तेदारी कोई नहीं जान सकता। वो है जो महादेव का है वो हमारा है, और जो हमारा है वो महादेव का है। इससे बढ़कर कोई संबंध नहीं हो सकता, इससे बढ़कर कोई रिश्तेदारी नहीं हो सकती। शिव पर भरोसा करने वाला इतनी जल्दी टूटता